नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश पाकले और मैंने आज ये वीडियो इसके लिए बनाया है क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर होता है, तो उसको आपने बहुत अच्छे से पसंद किया और उस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ गए। अभी मुझे मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपने जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल पूछे हैं, मैं उसका जवाब दूँ। देखिए, तो ये पहले याद रखिए कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में देखा जाएगा तो इंग्रेडिएंट के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक सवाल पूछा गया, तो उसमें पूछा गया था कि ब्रांडेड मेडिसिन और ये जेनेरिक मेडिसिन उसको पहचानेंगे कैसे? तो एक्चुअली जो फार्मासिस्ट है या कोई डॉक्टर है वही उसको पहचान सकते हैं या उनको भी थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आम लोगों को ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में अंतर करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अपने भारतीय सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं दिया है कि कोई स्ट्रिप पे या दवा के कोई प्रोडक्ट बॉक्स पे उसको जेनेरिक या ब्रांडेड ऐसा कोई फर्क करके है या उसका ब्रांडिंग करके या कोई लोगो देके उनको फर्क करने के लिए नहीं कहा गया है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन को पहचानना। मेंबर ने पूछा था कि अगर हम जेनेरिक मेडिसिन ले लेते हैं तो उसमें कौन सी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मेडिसिन ले, ताकि हमको भी ये ट्रस्ट हो जाए कि ये कंपनी अच्छा दवा बनाती है। तो मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से बताता हूँ, मैं किसी एक कोई कंपनी को आगे नहीं कर रहा हूँ या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिप्ला के मेडिसिन यूज किए हैं, सन फार्मा के यूज किए हैं, डॉक्टर रेड्डीज के यूज किए हैं, इंटास, एलेम्बिक, पिरामल और नाटको फार्मा के और लैबोरेट के हैं, मेकर्स फार्मा के हैं, इनके मेडिसिन मैंने यूज किए हुए हैं, सैंडोज के किए हैं और अल्केम के किए हैं और मैनकैन के भी जेनेरिक डिवीजन के किए हैं। तो ये सब कंपनियां जो है वो अच्छा जेनेरिक मेडिसिन यूज करते हैं। मतलब अगर आप सिप्ला सिप्ला कंपनी का एक कोई बीपी का मेडिसिन खा लेते हैं और एक कोई ब्रांडेड कंपनी का मेडिसिन खा लेते हैं, तो उसमें 1% भी एक्शन में या उसके परिणाम में फर्क मुझे तो नहीं दिखा है। लेकिन मेरा काम है कि आपने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है या आपके प्रैक्टिस में आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसी कंपनी का नाम आपको दिखा रहा हूँ। बाकी कंपनियां भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने जो प्रोडक्ट कंपनी के इस्तेमाल की है उसी के बारे में बात करूंगा। तो आप सिप्ला कंपनी के मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं, आप आंख बंद करके ले सकते हैं, सन फार्मा के ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज के ले सकते हैं, इंटास, एलेम्बिक, पिरामल, नाटको, अल्केम, लैबोरेट बहुत अच्छी दवा बनाती है कंपनी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो आपको जरूर लेना है। अगर जेनेरिक सस्ते में मिल रही है तो जेनेरिक लेना है। देखो, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं चाहूंगा कि आपका पैसा भी बचे और दूसरा बात है आपका मेडिसिन से काम भी हो, मतलब मेडिसिन भी प्योर हो और आपका पैसा भी बचे, ये मेरा काम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्रांडेड ही मेडिसिन लेना, जेनेरिक मत लेना, या जेनेरिक ही लेना, ब्रांडेड मत लेना, ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा पहले से ये मत है कि आपका पैसा भी बचना चाहिए, मतलब मेडिसिन की कीमत इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से काम भी करना चाहिए। मुझे तीसरा सवाल आया था कि हम लोग तो हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन यूज करते हैं, हम लोग ने जेनेरिक मेडिसिन यूज करके देखा लेकिन हमको उतना उसका असर नहीं दिखा, हमको ब्रांडेड मेडिसिन ही पसंद है। लेकिन चलो ठीक है, आपको ब्रांडेड मेडिसिन पसंद है तो मैं उसीलिए आपको एक वीडियो और बना के लाया हूँ। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो प्राइस में कितना फर्क करती है। और अपने भारत देश में ऐसी भी कंपनियां हैं जिसके ऊपर हमें गर्व होता है डॉक्टर के नाते, कि एक वो अच्छी दवा बनाते हैं, ब्रांडेड दवा बनाते हैं और उसकी कीमत भी कम रखते हैं, जिसके कारण आम लोगों तक वो दवा पहुंच जाती है और दवा हर लोगों को मिलनी चाहिए और वो उसका हक है। इसके लिए हमको ये बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी दवा जो एटलीस्ट लाइफ सेविंग दवा है उसकी कीमत कम बनाती है, तो हमको भी अच्छा लगता है।
अभी इंडियन मार्केट में ज़्यादा करके कौन सी दवाई या मेडिकल पे कौन सी दवाई ज़्यादा बेची जाती है, वो है बीपी की मेडिसिन, और दूसरी है डायबिटीज की मेडिसिन, तीसरी है पेन किलर, चौथी है जो कॉस्मेटिक लेवल की मतलब स्किन के बारे में जो भी मेडिसिन है वो, मतलब स्किन में एंटी फंगल आ गया, फेयरनेस वाली क्रीम आ गई, या खुजली की मेडिसिन आ गई, सोरियासिस की मेडिसिन आ गई, ये सब दवाइयाँ हैं। और हार्ट के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन और मल्टीविटामिन मेडिसिन, ये सबसे ज्यादा बेची वाली दवाइयाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक चीज का अंतर रखूंगा, मतलब अगर कोई मरीज मलेरिया से बीमार है तो मलेरिया का मेडिसिन भी चलता है, तो 5 से 7 दिन के अंदर वो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसको ज्यादा हफ्ता या 10 दिन मेडिसिन खाना पड़ता है या उसका खर्चा उठाना पड़ता है। अगर आप उसी तरह डेंगू की तरफ जाएंगे या निमोनिया की तरफ जाएंगे तो उसको ज्यादा 15 दिन या किसको किसको 1 महीना दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है। उसको इतना ज्यादा खर्चा उठाना नहीं पड़ता है जितना एक डायबिटीज पेशेंट को खर्चा उठाना पड़ता है, या जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उसको खर्चा उठाना पड़ता है, या किसको हार्ट का प्रॉब्लम है उसको खर्चा उठाना पड़ता है। क्योंकि डायबिटीज का मेडिसिन जब तक वो पेशेंट जिंदा है, या पकड़ लो 30 साल, किसको 40 साल, किसको 50 साल ये मेडिसिन खानी पड़ती है, क्योंकि ये बीमारी एक बार आती है तो बीमारी ये शरीर से ना के बराबर, या किसी मरीज को या किसी एक्सेप्शनल केस को छोड़ के किसी को भी ये बीमारी का मेडिसिन हमेशा के लिए खाना पड़ता है। ये शायद आपको भी मालूम होगा। अभी मैं ये टाटा के 1 mg की वेबसाइट निकाला हूं, मैं इसका प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, आप ये पहला ध्यान रखिए। दूसरा बात है, इस पे जाएंगे तो इस पे देखो ये बड़े अक्षरों में लिखा है, ये वो कंपनी ने बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मतलब वो कंपनी ने ये दवा को ये नाम दिया है। अभी वो कंपनी का नाम क्या है, तो ये है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ये वो कंपनी है जिसने ये बीपी की मेडिसिन बनाई है, जिसका नाम उन्होंने टेल्मा AM-H40 ऐसा रखा हुआ है। अभी उसमें दवा कौन सी होती है, तो ये है उसका मेन कंपोजिशन। ये जो दवा है ये वही दवा है जो बराबर से बीमारी को कम करती है, या एक्टिव प्रोडक्ट है, या यही दवा है जो आपके बीमारी को या ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखती है। अगर आप इसका कीमत देखेंगे तो ये देखो, ये इसका कीमत है, ये जो लिखा है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब 305 रुपये 55 पैसा। ये कितना गोली का है, ये है 15 गोली का कीमत। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 305 रुपये को डिवाइडेड बाय 15 दिन का गोली है, तो ये 20 रुपये 30 पैसा का एक गोली पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ₹20.30 का एक गोली है। ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं दूसरी कंपनी की तरफ जाऊंगा, वो भी ब्रांडेड मेडिसिन है, वो भी बहुत प्योरली दवा बनाती है, और वो कंपनी का नाम है FDC। देखो यहाँ पे मेकर लिखा है FDC। उन्होंने अपने मेडिसिन का नाम लिखा है एमोडेप TMH। तो ये जो कंपनी है इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है टेलमिसाटन 40, एम्लोडेपिन 5 और हाइड्रोक्लोरथायाजिन 12.5, मतलब 40, 5 और 12.5 का कॉम्बिनेशन है। अपन पहले केस में भी जाएंगे तो देखो टेलमिसाटन 40, 40, 5 और 12.5 का कॉम्बिनेशन है, जिसका कीमत 305 रुपए है, और एक गोली का कीमत 20 रुपये 30 पैसा है। अभी ये वही कंपनी, वही दूसरी कंपनी वही दवा बनाती है अलग नाम से। ये भी ब्रांडेड मेडिसिन ही है, ये दिमाग में रखना। मैं जेनरिक मेडिसिन की ये वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। तो आप इसका कीमत देखेंगे तो ये 10 गोली का कीमत होता है 87.7। अगर इसको मैं 87.7 डिवाइडेड बाय 10 गोली का पत्ता है, इसके लिए मैं कीमत निकालूंगा, तो इसकी एक गोली की कीमत है 8 रुपए
80 पैसे। बात समझ में आई आपको? मतलब एफडीसी एक ऐसी कंपनी है, और मुझे ये एफडीसी इसलिए पसंद है कि वो मेडिसिन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनाती है, लेकिन वो कभी भी कंपनी का सिर्फ फायदा नहीं सोचती है, तो ग्राहकों का भी फायदा सोचती है, पेशेंट का भी फायदा पहुंचाती है। इसलिए उसने इसकी कीमत 87.7 रखी है। और ये कंपनी की आप कीमत देखेंगे तो 305 रुपये 50 पैसा है। मैं ये कंपनी के बारे में कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप मेडिसिन खरीदते समय ये देख लीजिए कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, और वो कंपनी जो आप दवा जिससे ले रहे हैं वो भी वही कंपनी वही सेम मेडिसिन कौन से कीमत या कौन से दाम पर बेच रही है, ये आप देख लीजिए। समझ लो ये बीपी का मेडिसिन अगर आप साल भर खाते हैं, जैसे ही अब 365 डेज खाते हैं, तो 365 इंटू एक गोली की कीमत 8 रुपये 80 पैसा, तो ये हो जाएगा इसकी साल भर की कीमत का। अरे मैं एक साल की बात करूंगा, 1 ईयर, तो उसका कीमत कितना होएगा? उसका कीमत हो गया 3212 रुपये। अगर मैं ये एक साल का कीमत निकालूँ 20 रुपये 37 पैसा, तो मैं इसको 365 दिन में इंटू 20 रुपये 30 पैसा को मैं करूँगा, तो उसका होता है 7410 पकड़ लेते हैं। मतलब इसका ईयरली होता है 7410। मतलब आप साल भर भी ये गोली खाते तो उसका कीमत होता है 7410, और वही सेम मेडिसिन आप खाएंगे तो उसका कीमत होता है 3212 रुपये। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क होता है। अगर आप एक अलग कंपनी का मेडिसिन खाते हैं, काम वही करेगा, वही बीपी कम करेगा, वैसा ही ये एमोडेप टीएमएच वही काम करेगा, वैसे ही वो दूसरा कंपनी का करेगा, लेकिन कीमत में कितना फर्क है। अभी दूसरी तरफ जाते हैं, ये है एफडीसी का मतलब सस्ती ब्रांड बनाने वाली एक कंपनी है, जिसका ये जो गोली है ये काम करती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने का काम करती है। ये भी एफडीसी कंपनी है, ये एटोरोस्टेटिन 40 बनाती है। और मैं दूसरा जाता हूँ, ये कंपनी है जायडस कैडिला, ये भी एट्रोस्टेटिन 40 बनाती है। इसका कीमत है 216 रुपये। और यहाँ पे देखेंगे तो यही 40 बनाती है, सेम प्राइस सेम मेडिसिन, और इसका कीमत है 100 रुपये। तो ये आप फर्क समझ सकते हैं कि कितना फर्क है। वापस आगे का मेडिसिन पे जाएंगे, ये है मैनकाइंड का फार्मा की टेलमास एंड 40, ये नाम मात्र 40 रुपये 26 पैसा में 10 गोली आता है। और वही आप अगर ग्लेनमार्क की लोगे तो शायद ये उसकी कीमत 100 रुपये से भी अधिक है। अभी ये मेडिसिन जो है ये डायबिटीज मेडिसिन है। मैं पहले डायबिटीज जिसकी कीमत ज्यादा है उसके बारे में बात करूंगा। ये जीमर 2 करके मेडिसिन है, ये बहुत सारे लोग ये मेडिसिन खाते हैं, जीमर 2 में देखो कि ये मेटफॉर्मिन 500 और ग्लिमी पीरियड 2 मिलीग्राम इसमें मेडिसिन है। तो मैं इस एफडीसी की जाऊंगा तो इसमें ग्लिमी पीरियड 2 है और मेटफॉर्मिन 500 है, इसमें भी मेडिसिन सेम ही है। आप कंपेयर करेंगे उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की तो इसकी कीमत देखेंगे 230 रुपये के ऊपर है, मतलब 231 रुपया है, और इसकी कीमत है 115 रुपये 50 पैसा। ये भी 15 गोली का पत्ता है और ये भी 15 गोली का पत्ता है, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल आप हर महीने गवाएंगे पैसा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं सन फार्मा का मेडिसिन लूँ क्या एफडीसी का मेडिसिन लूँ। आप अपने फैमिली डॉक्टर को भी पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आप सदियों से उनके पास दवा लेने जाते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं किसी एक कंपनी का बात नहीं करूँगा, मैं मैनकाइंड का भी बात किया हूँ, मैंने एफडीसी का बात किया हूँ। तो और एक या दो कंपनी है जिसके बारे में और बात करूँगा। देखो ये है
एंजोफ्लैम गोली, शायद ये मेडिसिन के बारे में सब लोग को मालूम है कि ये पेन किलर मेडिसिन है। तो एंजोफ्लैम कंपनी मेडिसिन है ये, वो अल्केम कंपनी बनाती है। और यही मेडिसिन अगर आप दूसरी कंपनी का लेने के लिए जाएंगे, मैं दूसरा कंपनी का नाम यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, ये शायद मैं यहाँ पे निकाल दिया। मैं जाता हूँ डोलो स्टैट एसपी। देखो अभी ये डोलोस्टैट एसपी जो मेडिसिन है, ये ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन है और इसका कीमत है 56 रुपये 64 पैसा 10 गोली का। और आप इस पे यहाँ पे जाएंगे, हाँ आप यहाँ पे जाएंगे तो इसकी कीमत 56 है और इसकी कीमत देखेंगे 167 है। तो आप समझ में आएगा आपको कि क्या फर्क रहता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का। देखो मेडिकल वाला अगर इसके ऊपर आपको 10% भी डिस्काउंट देता है तो इसकी कीमत आपको शायद इसमें से और 10-20 रुपए कम हो जाएगी, मतलब 120 रुपए भी हो जाती है कीमत। तो भी आप 120 रुपए ज़्यादा दे रहे गोली के लिए, ये गोली के मुकाबले। मतलब आप ये भी सोचना चाहिए ग्राहक के तौर पे कि आप डिस्काउंट ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप फायदे में हो। आप फायदे में तभी हो जाओगे कि आप कंपनी सही चूज करोगे और कम कीमत वाली करोगे और वही काम करने वाली करोगे और वो ब्रांडेड करोगे, तो आपका फायदा होगा, नहीं तो आपका फायदा नहीं होगा। ये भी आप बात ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये हो गया। अभी ये कौन सी कंपनी है? ये तो है आई थिंक ब्लू क्रॉस कंपनी। ये कंपनी का नाम है ब्लू क्रॉस। अपन जाते सीधा इसके ऊपर फार्मेसी पे, देखेंगे कौन सी कंपनी है। हाँ ब्लू क्रॉस ही है, ये ब्लू क्रॉस कंपनी है। तो आपको समझ में आया कि मैंने 2-3 कंपनियां बताई, एक तो मैनकाइंड बताया, एक ब्लू क्रॉस कंपनी बताई और एक एफडीसी कंपनी बताई, जो ब्रांडेड मेडिसिन बेचते हैं लेकिन कम दाम में बेचते हैं। तो भी मैं उसमें से 2 कंपनी का नाम थोड़ा आगे करूंगा, एक है एफडीसी और दूसरी है ब्लू क्रॉस लैबोरेट। ये कंपनियां मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत अच्छा मेडिसिन बनाते हैं और इकोनॉमिकल बनाते हैं, ताकि पेशेंट भी लिख ले सके और डॉक्टर भी अच्छे से लिख सके। इतना अच्छा मेडिसिन वो बनाती है। अभी ये मेडिसिन के बारे में और मैं आऊँगा। ये देखिए कि ये मेडिसिन जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, इसका नाम है हाँ, ये सिप्ला कंपनी। देखो ये सिप्ला ब्रांड मेडिसिन है, ये जेनरिक मेडिसिन नहीं है। तो आप इसमें गलत फहमी में मत रहना कि ब्रांड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है उसके 2 डिवीजन होते हैं, एक तो ब्रांडेड मेडिसिन के डिवीजन और जेनरिक डिवीजन। जेनरिक के लिए उनको कोई भी एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, ये वीडियो मैंने पहले बताया था। तो अब ये देखो सिप्ला जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, 15 स्ट्रिप की मेडिसिन बनाती है और एक मिनट, और इसके अंदर एट्रोलिफ है, मतलब इसके अंदर एट्रोस्टैटिन 10 मिलीग्राम है और फिनोफ्रेबेट 145 मिलीग्राम है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं जीवास ऐप से, तो इसके देखेंगे तो एट्रोस्टैटिन तो उसके अंदर बराबर मात्रा में है, मतलब 10 मिलीग्राम तो है, लेकिन इसके जैसा ये 145 है, इसमें तो उल्टा 15 मिलीग्राम ज्यादा है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली गोली है। ये और ये सिप्ला, और ये कौन सी कंपनी है? ये है सिप्ला और ये है एफडीसी। मतलब एफडीसी कंपनी सेम दवा बनाती है, उल्टा थोड़ा दवा और देती है। और सिप्ला जैसे बड़ा नाम है, ये भी ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, ये थोड़ा कम दवा देती है, फिर भी उसका कीमत है 443 रुपीज 15 गोली के लिए। और इनका कीमत है 103 रुपए 10 गोली के लिए। मतलब अगर मैं इसको 103 डिवाइडेड बाय 10 गोली ऐसा करूँगा तो एक गोली की कीमत यहाँ पे 10 रुपये आती है। और यहाँ पे अगर मैं 443 डिवाइड बाय 15, 15 गोली का पत्ता है, तो एक गोली की कीमत है 29 रुपये 50 पैसा।
मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको 29 रुपए 50 की गोली खरीदनी है कि 10 रुपए की गोली खरीदनी है, काम तो वही करेगी। और ब्रांडेड मेडिसिन भी है ऊपर से, अगर जिनको ऐसा लगता है कि ब्रांडेड मेडिसिन ही काम करती है, तो आपको ये दोनों चीज समझनी है। अगर आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिलता है तो आपको ये दवा 400 रुपये में मिलेगी, और ये 10% डिस्काउंट मिलता है तो आपको ये दवा 90 के आसपास मिलेगी। तो आप 90 की दवा खरीदना चाहोगे या क्या 400 रुपये का दवा खरीदना चाहोगे? तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपको कोलेस्ट्रॉल को गोली साल भर भी खाना पड़े तो आप 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जो आप एफडीसी का मेडिसिन खरीद के आप उसको सस्ते में खरीद सकते थे। आप ये मैंने तो कुछ उदाहरण दिए और बहुत सारे उदाहरण है देने के लिए, फिर भी मैं एक समरी के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि देखिए कि मेरा ये उद्देश्य है कि आपको दवा सस्ती मिलनी चाहिए, ना कि महंगी मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, आप जेनरिक मेडिसिन ले लो या ब्रांड मेडिसिन ले लो, आपको जिसके ऊपर विश्वास है वो मेडिसिन ले लो, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स रहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन ब्रांड मेडिसिन जैसा ही काम करता है, तो वो सच है तो सच है। दूसरी बात है कि अगर जेनरिक मेडिसिन ब्रांड मेडिसिन से महंगा आता है तो जेनरिक मेडिसिन क्यों ले भैया, ब्रांड मेडिसिन भी वही काम करता है और जेनरिक मेडिसिन भी वही काम करता है, तो आप वो चीज क्यों लेना है? इसके लिए आप कोई भी मेडिसिन लो, लेकिन वो कीमत उसकी कम होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर वो ब्रांडेड है तो ब्रांडेड ले लीजिए, वो जेनरिक है तो जेनरिक ले लीजिए, लेकिन उसकी कीमत कम होनी चाहिए और वो उतना ही अच्छा असरदार होना चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों में कौन सी कंपनी अच्छी है, तो वो है एफडीसी, दूसरी है ब्लू क्रॉस, तीसरी है सिस्टोपिक, चौथी है मैनकाइंड, टीवी पे एडवर्टाइज आती है मैनकाइंड की, मैनकाइंड। और 2-3 कंपनियां हैं, लेकिन मैंने ये 4 आपको शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं। ये कंपनी बहुत सस्ती मेडिसिन बनाती है, और मैं कोई ये मेडिसिन लिखते समय आंख बंद करके मैं ये कंपनी का दवा लिखता हूँ, क्योंकि ये कंपनी का दवा अच्छा ही बनता है मेरे अनुभव के अनुसार। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अभी मैं इसके बाद मैं और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताइए कि और आपको कोई सवाल बचा है इस जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी ये ज्ञान पहुंचाने के लिए मदद कीजिए, और इससे आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे लगेगा। और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी मत हिचकिचाइए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।